हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मा सीरीज की, और पहला क्वेश्चन है आज की सीरीज का, वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? जो वेद हैं आपके चार, कितने वेद हैं? चार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन सब का संकलन करता किसे माना जाता है? तो उसका आंसर क्या है? वेद व्यास जी। किसे माना जाता है? वेद व्यास, जिनका पूर्ण नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद व्यास को ही कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भी कहा जाता है। तो वेदों का संकलन करता वेद व्यास जी को माना जाता है। ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण किस वेद के ग्रंथ हैं? ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्रेय और कौशिकी। किसके हैं ये? ऋग्वेद के हैं। कौन? ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद के हैं। और आप YouTube में अनुपम सर सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। अनुपम सर को लगातार जुटे रहेंगे, और ऐसी ही सीरीज, ब्रह्मा सीरीज के जितनी भी सीरीज वहां पर पड़ी है 50 के आसपास, उनको देख डालिए, और पीसीएस प्री आपके झटके में निकालेंगे, आपको भी मालूम नहीं चलेगा। और अभी हाल ही में जो उत्तराखंड पीसीएस प्री हुआ है, उसमें कितने क्वेश्चन इस सीरीज ने दिए हैं, वो सबूत वाला वीडियो पड़ा हुआ, आप स्वयं चेक कर लें। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या कुल कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है वेदांग। कितने वेदांग होते हैं अगर आपसे पूछेंगे तो आप बताएंगे 6 वेदांग होते हैं। कौन कौन है ये आप देख लीजिए। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। दीज आर 6 वेदास। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी, कल्पसूत्र, राजतरंगिणी के और हितोपदेश के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी, कल्पसूत्र और राजतरंगिणी और हितोपदेश। तो अष्टाध्यायी के राइटर कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी पाणिनि, कल्पसूत्र भद्रबाहु, कल्पसूत्र भद्रबाहु, राजतरंगिणी कल्याण, राजतरंगिणी कल्याण, और हितोपदेश के नारायण पंडित, हितोपदेश के नारायण पंडित। नेक्स्ट है रेहेला के रचनाकार कौन है? रेहेला। तो जो रेहेला के रचनाकार हैं वो इब्न बतूता है। कौन है? इब्न बतूता है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए थे, मोरक्को का रहने वाला था, और इन्होंने रेहेला की जो रचना की है वो अरबी भाषा में की है, अरबियन लैंग्वेज में की है। और रेहेला में बेसिकली डाक व्यवस्था का भी वर्णन मिलता है, याद रखें इस बात को। भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की? सबसे पहले जो पुरापाषाण काल औजार की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। किसने की? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की 1863, 1863 में, तमिलनाडु के पल्लवरम से। कहां से? पल्लवरम, 1863, रॉबर्ट ब्रूस फूट। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम जो उल्लेख किसने किया सबसे पहले? तो आप बताएंगे किसने किया? चार्ल्स मैसन ने 1826 में। हड़प्पा की टीले का सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 में किया गया, है ना। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहां पर किया गया? तो प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में उत्तराखंड पीसीएस में आया भी था कि प्रथम जैन संगीत, जो फर्स्ट जैन सेरेमनी हुई थी, जैन संगीत का आयोजन कहां पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र इसके अध्यक्ष थे। जिस तरह बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई हैं, उसी तरह जैन धर्म में 2 संगीति हुई हैं। पहली संगीत पाटलिपुत्र में हुई जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की, जबकि दूसरी संगीति जैन संगीत कहां पर हुई? बल्लवी गुजरात में हुई थी, बल्लवी गुजरात में, जिसके अध्यक्ष देवादी क्षमाश्रमण थे, देवादी क्षमाश्रमण थे। और ये पीडीएफ निःशुल्क आपको मिल जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप अनुपम सर जीएस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर एक पीडीएफ आपको निःशुल्क मिल जाएगी। जुटे रहिए लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सिकंदर की डेथ कब हुई थी? सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो जो सिकंदर की मृत्यु हुई थी वो 323 ईसा पूर्व में, 323 बीसी में बेबीलोन पे हुई थी, है ना, याद रखें इस बात को। सर्वप्रथम अशोक स्तंभ की खोज किसने की थी? सबसे पहले अशोक का जो पिलर थे उनको किसने खोजा? तो टिफेन थेलर ने खोया था 1750 में। टिफेन थेलर द्वारा 1750 में, कहां पर? दिल्ली में। और अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम पढ़ा किसने है? तो सर्वप्रथम पढ़ा किसने है वो आप बताते हैं। जो पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, किसने प्राप्त की थी बताइए? तो सर्वप्रथम पढ़ा किसने है? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। जेम्स प्रिंसेप 1837 में पढ़ा। खोजा टिफेन थैलर ने 1750 में, पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में, याद रखेंगे इस बात को। मलेशिया में किंटा घाटी किस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो किंटा वैली है मलेशिया में, क्वेश्चन वैसी बात सकता, किंटा वैली कहां पर है? मलेशिया में। किसके लिए? टिन उत्पादन के लिए फेमस है, टिन उत्पादन के लिए।
इंद्रावती और कलेसर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में बस्तर के आसपास पड़ता है और कलेसर नेशनल पार्क हरियाणा में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़, कलेसर हरियाणा। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में पृथ्वी की सतह का औसत तापमान क्या होगा? अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो पृथ्वी का औसत तापमान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या -18 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, जो कि मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल नहीं होगा। इसलिए ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से ये संभव, अगर ना हो तो ये संभव नहीं हो पाएगा। हींग, आप जानते हैं हींग किससे प्राप्त होती है? पूछा भी गया है। तो हींग जो होता है पौधों की जड़ों से, वृक्षों की जड़ों से प्राप्त होती है। बेसिकली ये अम्बेलिफेरी कुल का एक वृक्ष होता है, उसकी जड़ों से प्राप्त होती है। उसकी जड़ों से जो प्राप्त लेटेक्स को सुखाकर हींग बनाई थी, जड़ों से प्राप्त लेटेक्स को सुखाकर जड़ों हींग बनाती है। तो हींग किससे प्राप्त होती है? बच्चों की जड़ों से, रूट से। लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सेशन कौन बुला सकता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है, अनुच्छेद 108 के तहत। और याद इस बात को रखें, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बुलाने का अधिकार किसको है? प्रेसिडेंट को है। कॉल ऑफ करने का अधिकार राष्ट्रपति को, बट इसकी जो अध्यक्षता होती है वो स्पीकर करता है। यानी कि ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं आर्टिकल 108 के तहत, 108 अनुच्छेद के तहत। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर करेगा। और ज्वाइंट सेशन आता है सिर्फ सामान्य विधेयक में। तो ये सेशन समाप्त हुआ। आज के लिए लगे रहिए, जुटे रहिए और ब्रह्मास्त्र सीरीज जरूर देखते रहिए, करंट को देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।